परम पुरुष गुरुदेव जी, जय गुरुदेवय नाम। अलख यगम की पार में स्वामी तुम्हें प्रणाम। कोटि कोटि करूं वंदना, अरब खरब प्रणाम। चरण कमल बिसरू नहीं, जय गुरुदेवय नाम। परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में कोट कोट प्रणाम। आप सभी प्रेमी भाई बंधुओं, माता पिता, नर नारी, बच्चे बच्चियों, सबको सादर जय गुरुदेव। आज की कथा है कि माता पिता भक्त श्रवण कुमार की कथा है कि श्रवण कुमार अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा कैसे करवाएं। अपने माता पिता को कंधे पर एक कांवरी बनाया और एक तरफ अपनी माता को, एक तरफ पिता को रखकर श्रवण कुमार जो है तीर्थ यात्रा करवाए थे। श्रवण कुमार का आदर्श जीवन विश्व विख्यात है। जब भी कोई श्रवण कुमार का नाम लेता है तो उसकी आंखें भर जाती है कि वह एक मिसाल कायम किए, माता पिता की भक्ति करके, सेवा करके। श्रवण कुमार अंधक मुनि के पुत्र थे। संयोगवश उनके माता पिता दोनों को दिखाई नहीं पड़ता था। दोनों कुटिया में रहते और रहते रहते कुछ समय के बाद श्रवण कुमार का जन्म हुआ और श्रवण कुमार का उन लोगों ने लालन पालन किया। श्रवण कुमार जब थोड़ा सयाना हुए तो अपने माता पिता की सेवा में लग गए। स्वयं अपने हाथों से भोजन बनाते, लकड़ियाँ ले आते, माता पिता की स्नान कराते, उनके कपड़े धोते, हर तरह से माता पिता की वो सेवा करते थे। माता पिता को किसी भी प्रकार का वो कष्ट नहीं देना चाहते थे। ऐसे करते करते बहुत दिन बीत गया। एक दिन माता पिता ने कहा कि बच्चा, मेरी ख्वाहिश है कि तुम शादी कर लो। माता पिता की बात को श्रवण कुमार ने सुना, लेकिन अनसुनी करते रहे। लेकिन जब माता पिता ने दिल से कहा तो श्रवण कुमार माता पिता की बात को मान लिए। और वहीं आश्रम में एक मुनि की लड़की थी और उसी मुनि की लड़की से उनकी शादी हो गई। जब श्रवण कुमार के आश्रम में वो लड़की आई और श्रवण कुमार अपना जो है जब बाहर निकल जाते थे काम धंधे के लिए, अब ये जो घर में रहती, अब यही जो है इनकी पत्नी खाना बनाती, खिलाती पिलाती सबको। लेकिन उनकी जो पत्नी थी वह श्रवण कुमार और अपने लिए बढ़िया भोजन बनाती थी और माता पिता को शुद्ध भोजन बना के उनके माता पिता को नहीं देती थी। लेकिन ये शिकायत कभी उनके माता पिता ने श्रवण से नहीं किया और वह किसी तरीके से जो भी भोजन मिलता था वो खा लेते थे। एक दिन खीर पूड़ी बना हुआ था, बढ़िया भोजन बना हुआ था और माता पिता को उन्होंने नमक रोटी दिया था। नमक रोटी माता पिता उनके खाए और घर में खीर पूड़ी वो बना कर रखी हुई थी। आज श्रवण कुमार जब बाहर से आए तो जब इनके सामने खीर पूड़ी आया तो श्रवण कुमार ने कहा माता पिता को खिलाई,
तो उन्होंने कहा हाँ आपके माता पिता खा लिए। तो श्रवण कुमार कहें कि माता पिता खा लिए ठीक है, लेकिन अब हमारे सामने आया, हम चलते हैं माता पिता को थोड़ा थोड़ा इसमें से खिलाएंगे, अपने हाथ से खिलाएंगे। उनकी पत्नी ने बहुत समझाया कि अरे वो खा चुके हैं तो फिर क्यों आप खिलाने के लिए जा रहे हो। कहें नहीं आज जाएंगे। बहुत दिन हुआ माता पिता के साथ बैठकर हमने भोजन नहीं किया, आज माता पिता के साथ बैठकर भोजन करेंगे। जब माता पिता के पास खीर लेके पहुंची, कहे माता पिता आप लोग खीर खाए हो आज? तो कहें कि नहीं बेटा खीर तो नहीं खाया हूँ, नमक रोटी मिला था वही खाया हूँ। और इसके बाद जो है श्रवण कुमार एकदम खड़े हो गए, कहें कि पिताजी आपको बराबर नमक का रोटी मिलता है रोज? कहें हाँ। आपने हमसे कहा क्यों नहीं? कहें क्या कहूँ बेटा, जब मैं जानता था कि बच्चा जो भी घर में बनता होगा सबको मिलता होगा, हमको भी वही मिल रहा है। श्रवण कुमार को बड़ा ठेस लगा कि मेरी पत्नी मेरे माता पिता के साथ इस तरीके से दुर्व्यवहार करती है। बहुत ठेस लगा और श्रवण कुमार ने अपनी पत्नी से कहा तुम चले जाओ मैके, और मैं अब अपने माता पिता को लेके यहाँ नहीं रहूँगा, इनको तीर्थाटन कराऊंगा, चारों तीर्थों का भ्रमण कराऊंगा, घुमाऊंगा। और माता पिता ने उनसे एक बार कहा था कि बच्चा वृद्धावस्था में हमको तीर्थ करा देना। तो उन्होंने कांवर बनाई और माता पिता को उसी कांवर में बैठा कर सभी तीर्थों का, सभी स्थान स्थान पर जाकर तीर्थों का भ्रमण कराया, वहाँ भगवान का दर्शन कराया जगह जगह जाकर। इस तरीके से बहुत दिन बीत गया। घूमते घूमते जब वो वापिस आ रहे थे, सरजू नदी को पार करना पड़ा उनको। तो जो केवट था उसने सरजू नदी को पार किया। जब सरजू नदी पार हो गए तो उन्होंने नाव जो है में उतराई, उन्होंने सत्तू देने लगे, कहें ये सत्तू मेरे पास है ले लो। तो उन्होंने कहा कि नहीं लिया और कहा कि आपका चरण रज मेरी नाव पर पड़ गया, मैं धन्य हो गया। अब अयोध्यापुरी जब सरजू नदी पार कर दी तो अयोध्यापुरी की सीमा आ गई, कहीं कि आगे अयोध्यापुरी है और यहाँ जगह जगह कुटिया बनाई गई है वहाँ ठहरने के लिए, तो आप किसी भी कुटी में थोड़ा आराम कर लीजिए। तो श्रवण कुमार अपने माता पिता को लेकर कुटी में आराम करने के लिए रुकी। तो उनकी माता ने कहा बेटा हमको प्यास लगी है। तो श्रवण कुमार सरजू नदी में अपना जो है बर्तन जो था उस बर्तन को लिए कमंडल और उसमें पानी गए लाने के लिए। और उसी समय राजा दशरथ शिकार पर निकले थे, एक हिरन का पीछा करते हुए जा रहे थे। हिरन कुछ दूर पे जाके गायब हो गया। तो उस समय ये जो है जब कमंडल में पानी भर रहे थे तो कुछ आवाज़ पानी की हुई। तो राजा दशरथ ने सोचा हो सकता है हिरन पानी पी रहा हो। ये सच सोच करके उन्होंने शब्द भेदी बाण चला दिया और वह शब्द भेदी बाण राजा दशरथ ने जो बाण मारा था वो श्रवण कुमार की छाती में जाके लग गया। और जब श्रवण कुमार की छाती में लग गया तो श्रवण कुमार चिल्ला पड़े। राजा दशरथ वहाँ पहुँचते हैं तो बहुत पछताते हैं, रोते हैं, हमसे बहुत गलती हो गई। राजा दशरथ ने पूछा आपका परिचय? तो उन्होंने कहा मैं श्रवण कुमार हूँ, माता पिता को देशाटन करा रहा था, तीर्थ यात्रा करा रहा था और यहाँ आपकी नगरी में आया। थोड़ी दूर पर एक कुटिया है, वहाँ पे विश्राम करने के लिए माता पिता को रखा। हमारे माता पिता प्यासे हैं, ये ले जाकर उनको आप पानी पिला देना और मेरे बारे में कुछ कहना मत, हमारे सिवा उनके और कोई नहीं है।
इतना कह के श्रवण कुमार अपने प्राण को त्यज दिए। जब माता पिता के पास उनके जो है राजा दशरथ पहुँचे तो उनकी आहट आवाज़ को सुन करके उनके माता पिता पहचान गए कि मेरा पुत्र श्रवण कुमार नहीं है। पूछने लगे आप कौन हो? तो राजा दशरथ तो पहले नहीं कुछ बोले, लेकिन जब उन लोगों ने जोर देकर पूछा तो राजा दशरथ ने कहा कि मैं राजा दशरथ हूँ, मुझसे अपराध हो गया है। अपराध कैसे हो गया? कहें कि मैं जो है हिरन का शिकार करते हुए आया और मैंने जो है हिरन समझ करके जो है बाण चला दिया, वो आपके पुत्र को लग गया। आपका पुत्र अब इस दुनिया में नहीं है। तो उनके माता पिता ने कहा कि हम तो आपको कोई दंड तो दे नहीं सकते, लेकिन हम तुम्हें श्राप देते हैं कि जिस तरीके से हमारा एक ही पुत्र था श्रवण कुमार और हमारे बुढ़ापे की वही लाठी था, अब आपने वह छीन लिया, तो मैं श्राप देता हूँ कि आप भी अपने पुत्र के वियोग में तड़प तड़प के मर जाओगे। ये कह कर के अंधे अंधा जो है दोनों अपने प्राण को त्यज दिए। प्राण को त्यज दिए। राजा दशरथ को वो श्राप लग गया। राजा दशरथ बहुत पछताए, लेकिन अब पछतावा क्या करे? अब पछताने से क्या होगा जब काम खराब बन गया। अब महात्मा ये समझाते हैं कि वो भगवान रामचंद्र अपने अंशों के साथ जब उनके पुत्र के रूप में जन्म लिए और अब श्राप जाल लागू हो गया तो कैकेयी के अंदर कुमत पैदा हो गई और मंथरा ने कैकेयी को बहका दिया। अब जहाँ राम का राजसु तिलक होने वाला था, राज तिलक होने वाला था, जो राज बनने वाले थे, वहीं अब उनका वनवास हो गया और राम के वियोग में राजा दशरथ तड़प तड़प के अपने प्राण को गंवा दी। महात्मा ये समझाते हैं कि जब भी कोई शक्ति आती है, भगवान आते हैं, तो विधि के विधान को, जो यहाँ का विधान है, उसको बदलते नहीं हैं। यदि बदलना होता तो भगवान इस विधान को बदल देते और राजा दशरथ की मृत्यु नहीं होती, लेकिन नहीं, वो विधान के अनुसार है। उन्होंने कहा कि मैं कर्म में बरतता हूँ, यहाँ जो विधान है उसका मैं पालन करता हूँ, वो लोगों को करवाता भी। यदि मैं उसका पालन नहीं करूं तो लोग उसका पालन नहीं करेंगे, और जब लोग उसका पालन नहीं करेंगे तो सब अधर्मी बन जाएंगे, तो सबके विनाश का कारण मैं बन जाऊंगा। इसीलिए मैं जब इस धरती पर आता हूं तो मैं भी कर्म करता हूं। यद्यप मुझे कोई कर्म छूता नहीं है, फिर भी मैं करता हूं। और यहाँ कर्मों का जो भी अदला बदला होता है वह हमको भी चुकाना पड़ता है। यदि हम न चुकावें तो दूसरा कैसे चुकाएगा? इसलिए रामावतार में उन्होंने बाली को छिप के मारा था और कृष्णावतार में वही बाली बहेलिया बनकर के उनको छिप के मारा था। तो ये अदला बदला का देश है, अदला बदला का देश है। और इस देश में जो भी आया उसको अपने कर्मों का भुगतान करना ही पड़ता है। महात्मा समझाते हैं ये जवानी तो कट जाती है काम धंधों में, लेकिन बुढ़ापा जब आता है तो नहीं कटता है। बुढ़ापा बहुत निर्दयी बन जाता है। मृत्यु मांगने पर भी मृत्यु नहीं आती। महात्मा समझाते हैं कि जवानी कट जाए धंधों में, जवानी कट जाए धंधों में, बुढ़ापा काटे न बैरी है। कहते बुढ़ापा बहुत बड़ा दुश्मन बन जाता है, ये नहीं कटता, एक एक दिन पहाड़ हो जाता है। और जवानी तो वैसे धंधों में ऐसे कट जाती है कि पता ही नहीं चलता कब सुबह हुआ कब शाम हुआ। लेकिन बुढ़ापा में जब सुबह हो जाता तो शाम नहीं होने पाता, और शाम हो जाता है तो सुबह नहीं होता। जवानी
कट जा धंधे में, कटे न बुढ़ापा बैरी है जवानी, कट जा धंधे में। तो जवानी तो वैसे पार हो गई, अब बुढ़ापा जो है बैरी बन गया, अब वो जो है कटने का नाम नहीं लेता। जब लगे काम करोगे भाई, कहते जब तक तुम काम करोगे, कि जब लगे काम करोगे भाई, तब तक प्यारा सबके हो ही जाई। कि जब तक काम करोगे सबका प्यारा बन के रहोगे। दादा बहुत बढ़िया काम करते, सब काम कर लेने, कि जब लगे काम करोगे भाई, तब लगे प्यारा बनोगे भाई। जब कहते हैं जब तक काम करोगे तब तक तो सबका प्यारा बन के रहोगे, लेकिन जब काम करा नहीं जाई तब, जब काम करा नहीं जाई तब, अरे पुत्र परिवार जहर हुई जाई। कहते जब काम नहीं करोगे तो वही पुत्र परिवार तुमको जहर समझेंगे, जहर समझे। जवानी कट जा धंधे में, बुढ़ापा कटे न बैरी है। जवानी तो कट गई लेकिन बुढ़ापा कटने वाला नहीं। कहीं बात पित्त कफ घेर लेंगे, कहीं बात पित्त कफ सब घेर लेंगे। खाट पड़ा नहीं जाए खिसकारे, चारपाई पे पड़ गए तो खिसक नहीं पाओगे। बोले कोई न सहे न भाई, बुढ़ापा बैरी बन जाना। जवानी कट जा धंधे में, बुढ़ापा कटे न बैरी है। तो जवानी कट गई लेकिन बुढ़ापा नहीं कर सकता। बात पित्त कब घेर लेगा, नाना प्रकार की बीमारियां पैदा हो जाएंगी। सारे रोग आके घेर लेंगे, जितना रोग बात सब घेर लेंगे, सब रोग पैदा हो जाए। कोई दवा काम में न आवे, कोनो दवाई काम में नहीं करे, कोनो दवाई काम नहीं करी। बुढ़ापा में कुल रोग घेर लेला। खून सभी पानी बन जावे, रहिया चलन जाई हो। बुढ़ापा कटे न भाई, बुढ़ापा कटे न भाई, बुढ़ापा बैरी बन जाए। बुढ़ापा कटे नहीं, बैरी बन गए। अब मौत मंगवा, लेकिन मौतिए कहने हमारे मौतिए कहाँ हेराए गए। सबका मौत हो जाए तो हमारा ना हो। अब स्वयं मौत मांगे ने काहे से, अब उन्हें चल पावत हैं, नई जगह रह पावत हैं, सारा कष्ट झेले के पड़त था। नहीं तो बहुत कष्ट होला, तकलीफ होला। महात्मा समझावे ने कि समय अले के पहले अपन काम बना ले, भक्ति भाव भजन कुछ कैले, अपने आत्मा की जगा ले। कि यही अवसर फिर हाथ न आवे, ये अवसर फिर हाथ में ना आई। और पड़े 84 वन में, एक बार 84 में चल जाओ। या तो जौन ये अवसर मिलल भैया, अवसर की गवावा मत, और जल्दी कैले कि उस संत सदगुरु के खोज कैले। जे अपने घरे गैले का मार्ग तुमके बता दे, वो भगवान से मिलल हो तुम के मिला दे। बस ये बहादुरी है और कुछ नहीं। ये नाते प्रेमी भाई बंधु, सबसे निवेदन विनम्र प्रार्थना है कि आप सब लोग सत्संग को बराबर सुनिए, चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर अगला सत्संग आपको अगले वीडियो में मिलेगा। जय गुरुदेव।